आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 7 पॉसिबल मिस्टेक्स दैट समवन कैन डू व्हेन निगोशिएटिंग ऑन अ कंस्ट्रक्शन वर्क पैकेज। हाय, मेरा नाम है अभिनव भारद्वाज एंड आई एम द चेयर ऑफ प्राउड टू बिल्ड कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी वेयर वी हेल्प स्टेक होल्डर्स इन बिल्डिंग द बिल्डिंग्स ब्यूटिफुली। एंड इन दैट प्रोसेस आई मेट वन ऑफ द एक्सपर्ट प्रोजेक्ट मैनेजर। ही वॉज टॉकिंग टू मी, अभिनव हम लोग निगोशिएशन करते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के ऊपर में, और वहां पर कुछ टिपिकल गलतियां हो जाती हैं। कैन यू शेयर व्हाट आर दोज टिपिकल थिंग्स जिनके लिए हमें केयरफुल रहना चाहिए? आई टोल्ड हिम दिस 7 एरियाज जिसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ निगोशिएशन कर रहे हो। हियर इट गोस। द नंबर वन इज लॉन्ग लीड आइटम्स। हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के ऊपर में सारे आइटम्स ऐसे नहीं होते जो अभी के अभी चाहिए होते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम बाद चाहिए होते हैं और उनको आने में भी टाइम लगता है। दैट इज नोन एज लॉन्ग लीड आइटम्स। जैसे कि लिफ्ट हो गए, कुछ पंप्स भी हो जाते हैं। सो वी शुड क्रिएट द लिस्ट ऑफ ऑल द लॉन्ग लीड आइटम्स and we have to negotiate for them much earlier than what we think when they will be required. Got it? We have to negotiate much earlier than we think we should be doing it. जैसे 1 महीना अगर हमने स्टैंडर्ड टाइम रखा हुआ है तो उन पैकेजेस, बिकॉज उनको आने में टाइम लगता है, वी माइट हैव टू निगोशिएट फॉर देम ऑलमोस्ट 5 to 6 months अर्लियर। और कई बार बहुत स्पेशलाइज आइटम, जैसे अगर एयरपोर्ट्स में हम बैगेजेस की बात करें, कुछ आइटम्स के अंदर तो और भी काफी पहले हमें निगोशिएट करना पड़ता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉसिबल एरिया जहां पर लॉन्ग लीड आइटम्स के अलावा गलतियां होती हैं। द सेकंड एरिया इज स्ट्रेचिंग द प्राइस। आई हैव रिकॉर्डेड अ वीडियो जहां मैं प्राइस निगोशिएशंस की अलग से बात करता हूं, बट निगोशिएशन इज नॉट ओनली अबाउट प्राइस। जब हम निगोशिएशंस को, प्रोक्योरमेंट निगोशिएशन को खाली प्राइस की तरफ स्ट्रेच कर देते हैं कि पैसों पे डिस्कशन होने लग जाए, दैट इज अनदर ब्लंडर जहां पर हम प्राइस स्क्वीज कर रहे हैं। एंड वॉच अ वीडियो वेयर आई टेल यू व्हेन यू स्क्वीज द प्राइस वेयर यू एंड्स अप। सो टॉक अबाउट द वैल्यू, the quality of the items which we are using, and that is the right way of doing the negotiation. So this is the second area जहां हम प्राइस पे निगोशिएट करते हैं, उसके बदले में क्वालिटी पे डिस्कस करना चाहिए, रिस्क पे डिस्कस करने चाहिए चीजों के अंदर में। जो हम आइटम्स यूज करने वाले उनका क्या ब्रांड होगा, क्या मेक होगा, राइट? व्हेन वी से इक्विवेलेंट, व्हाट इज द इक्विवेलेंट? सो क्वालिटी ऑफ आइटम शुड बी डिस्कस्ड मोर, एंड इफ देयर इज सम चेंजेस वी वांट ऑन टू दैट लाइन, दैट शुड बी डन। उसके बाद प्राइस निगोशिएशन करना चाहिए विद मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स in the line of doing the procurement. Now let's move on to the third part. The third part is to have the formal work order. ये एक बहुत बड़ी ब्लंडर होती है प्रोजेक्ट के ऊपर में। हम डिस्कस करते हैं, निगोशिएशन करते हैं, मीटिंग करते हैं, पूरे पूरे दिन लगाते हैं, 3 दिन लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद जब काम होता है, हम कई बार ऐसा कोशिश होती है, नॉट ऑन वेरी हाई साइज ऑफ प्रोजेक्ट, बट घर में और छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर में जहां पर बिजनेस ऑनर्स ड्राइव कर रहे होते हैं, वहां पर टिपिकली वी हैव सीन कि दे से कि कॉन्ट्रैक्टर को अभी ट्रस्ट यू, यू स्टार्ट द वर्क विदाउट द वर्क ऑर्डर, विदाउट द टर्म्स एंड कंडीशन, एंड दे एंड अप पेइंग लॉट मोर मनी विच दे कुड हैव पेड, क्योंकि वो कहीं पर डिग्री एग्री नहीं हुआ होता। और जिनको जब पता चलता है तो बहुत पैसा कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुंच चुका होता है, एंड देयर इन सिचुएशन जहां पर वो ब्लैकमेल हो रहे होते हैं। And this is another possible mistake when we do not have a formal work order, एक written में work order नहीं लिखते, we end up having into this situation. I provide you a 50 points detailed contract document to negotiate, to use it immediately within my community. Just try to reach us and explore. You will find this contract document easy to download, absolutely free for you, and you can use it to negotiate. Right now, coming to the fourth point. The fourth point is, and when I'm talking about formal work order, it should okay, let me get back to the third point, formal work order. It is not only the written things, it is to talk about the risk as well. जो भी रिस्क हमें लगते हैं वो सब हमें इन वर्क ऑर्डर में लिखने हैं, और इनके बारे में डिस्कशन जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, दैट वी हैव टू क्लियरली लेबल। आपके स्कोप में रिस्क है, आप मैनेज कर रहे हो, मैं मैनेज कर रहा हूं, दैट शुड बी द पार्ट ऑफ वर्क ऑर्डर एज वेल। सो रिस्क शुड बी डिस्कस्ड इन दिस एरिया. Now the fourth one is avoiding discussion on rate only items, right? So rate only items जो हमारे होते हैं, the fourth is the rate only items पर हम डिस्कशन ही नहीं करते हैं। जब हमें बीओक्यू मिलता है, बिल ऑफ क्वांटिटी मिलती है, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें रेट लिखा होता है, क्वांटिटी नहीं होती। हम सोचते हैं हमारे काम की नहीं, और उनका रेट भी डिस्कस नहीं करते। आइडियली व्हाट यू शुड डू,
टेंटेटिवली उनकी आपको एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी डालनी चाहिए, उनके अगेंस्ट में रेट लेना चाहिए एंड देन अगेंस्ट द रेट ओनली आइटम आपको डिस्कस करना चाहिए, ये मेरा रिस्क है, ये मेरा रिस्क है, इतने आइटम्स मेरे आ सकते हैं तो कितना एक्सप्लॉइट होगा। क्योंकि होता क्या है, रेट ओनली आइटम्स में कई बार कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत ज्यादा प्राइस डाल के रख देते हैं, जिससे कि जब वो आइटम एग्जीक्यूट होता है, we can't say no because we have agreed as a part of contract. So this is another possible area where we end up doing some mistakes when doing the procurement. Now coming to the fifth area, which is ignoring key factors. अब key factors से मेरा मतलब क्या है? Key factors are not the pricing factors but the factors जो negotiate होने हैं, negotiation of the factors in terms of credit days, in terms of the ऑन द डे ऑफ डिलीवरी कब हम काम करने वाले हैं, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं प्राइसेस को इंपैक्ट कर रही होती हैं। इवन टैक्सेस में रजिस्ट्रेशन पे भी निगोशिएशन हो सकता है कि अगर आप इस स्टेट से यहां पर करोगे तो हमें बेनिफिट हो जाएगा। ऑल दोज थिंग्स आर सपोज टू बी इंक्लूडेड, द टैक्सेस, द क्रेडिट डेज एंड द स्कोप जो हम बात कर रहे हैं ऑनर के स्कोप में होना चाहिए। सो वे सारी चीजें जो आइटम में लिखी नहीं है बीओक्यू में बट कैन फॉल on our head should be discussed. Number 6 is to do the win-lose negotiation. Win-lose negotiations क्या होती है? I have created separate video जहां पर आप देख सकते हो कि we end up doing a win-lose negotiation, जहां बस हम चाहते हैं कि हमें अच्छे पैसों में काम मिल जाए। रियल में प्रोजेक्ट का क्या होगा हमें सच में पता नहीं होता। what impact we create when we squeeze on prices, when we do not think where the prices are actually going in the contract. So this is an area where we end up doing a win-lose negotiation where we only concerned about the prices, और हम एक ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ चले जाते हैं जहां पर लाइफ साइकिल के अंदर में we are the sufferers when we are doing the negotiation. The last and important area of possible mistake is to not to talk about the two major thing, that is the labor accommodation, कि लेबर्स जो आएंगी वो कहां पर रहने वाली हैं, और जो मटेरियल आने वाला है कंस्ट्रक्शन के टाइम में उनकी स्टोरेज कहां पर होगा। ये दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेबर एंड मटेरियल। लेबर की एकोमोडेशन कहां होगी, वो कहां पर रह रहे होंगे, और मटेरियल की स्टोरेज कहां पर होंगी। इसके अलावा जो कंडीशंस है मैंने कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखी है, बट दीज आर द मेजर एरियाज जो आपको कवर करने ही करने हैं जब भी कभी आप निगोशिएशंस कर रहे हैं, और ये मिस्टेक्स तो बिल्कुल नहीं करनी है। दीज 7 पॉसिबल मिस्टेक्स यू हैव टू अवॉइड, एंड वंस my friend learned about these areas, he was really super happy, and that's why I've created this video so that you can share it with the people, those who are into the negotiation in the construction. और अगर आपके लिए कोई भी negotiation कर रहा है उसको वीडियो जरूर फॉरवर्ड करना ताकि वो ये गलती ना कर बैठे जो कोई भी negotiator कर सकता है in typical projects. I hope you have got a takeaway. Please share it with your friends and family members, and join Proud to Build Construction community by watching a lot of our content or by attending the webinar which we conduct for you to enable you कि step by step कैसे construction होती है. Right now, share this video and see you there in my next video. Thank you very much.